हेलो स्टूडेंट, अभी पहले वीडियो में हमने देखा कि रेखाओं का संपाती होना, कि रेखाएं किस कंडीशन में या कैसी स्थिति होती है जब रेखाएं संपाती होती हैं। दूसरी स्थिति होती है रेखाओं का समांतर होना। तो रेखाओं का समांतर होना देखेंगे कि रेखाएं समांतर कब होती हैं। तो रेखाओं के समांतर होने की स्थिति कब होती है कि जब हमारा क्या होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, इज नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाओं का समांतर होना अर्थात रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती। इस प्रकार से इसका ग्राफ खींचिएगा। इस स्थिति में रेखाएं कभी भी नहीं मिलती। जब कोई भी रेखाएं किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं मिलेंगी अर्थात निकाय का कोई हल नहीं होगा। अर्थात निकाय का हमें इस स्थिति में निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। और जब निकाय का कोई भी हल नहीं होता, अतः जो निकाय होता है वो हमारा असंगत हो जाता है। जब हमें किसी भी कंडीशन में जब हमें हल मिलते हैं तभी ही निकाय हमारा संगत होता है। यदि हमारा निकाय में कोई भी हल नहीं मिलता तो निकाय वो असंगत ही रहता है। अतः निकाय असंगत होगा, असंगत होगा। तीसरी रेखा आती है हमारी रेखा के जो होता है अद्वितीय होने की, मतलब प्रतिच्छेदी होने की। रेखाओं का प्रतिच्छेदी होना। रेखाओं का प्रतिच्छेदी होना। रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने की कंडीशन होती है कि रेखाएं जो होती हैं हमारी प्रतिच्छेदी कब होती हैं। तो इसकी स्थिति होती है जब हमारे पास A1/A2 इज नॉट इक्वल होता है B1/B2 के, अर्थात A1/A2 बराबर नहीं होता किसके, B1/B2 के। अर्थात रेखाएं यहाँ पे क्या होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे कि हमने इसके ग्राफ में देखते हैं कि हमने पहले भी बताया कि हम पहले भी बता रहे हैं कि हमें हल कब मिलता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाओं की प्रतिच्छेदी होने की कंडीशन में जो रेखा होती है, एक रेखा दूसरी रेखा को किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि ये रेखा L है और ये रेखा हमारी क्या है, M है। रेखा L और M दोनों जो होती हैं एक P पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब इस निकाय का एक हल होता है। तो क्या लिखेंगे, अतः जब रेखा क्या होती है किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब निकाय का एक हल होता है। अतः क्या लिखेंगे, निकाय का एक हल है, एक हल है। निकाय का एक हल है, यह हम बोल सकते हैं अद्वितीय हल। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। तो निकाय का अद्वितीय हल होता है। जब निकाय का हल, हमने बताया कि जैसे कि जब भी निकाय का हल होता है मतलब निकाय क्या होता है, संगत। क्या लिखेंगे, अतः निकाय संगत होगा। गाइस फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हमारे 2-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो कंपलसरी है जो कि आना ही आना है। अतः हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार की हम रेखाएं देखेंगे। एक निकाय, निकायों का समांतर रेखा का निकाय, दूसरा संपाती का देखेंगे, और तीसरा है हमारा प्रतिच्छेदी का। तीनों की हमें इनकी स्थितियां याद होनी चाहिए। स्थिति के बाद सबसे पहले तो हमें समांतर रेखा की स्थिति होनी चाहिए कि रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब हमारा A1 इक्वल होता है B1 इज नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। और इस कंडीशन में रेखा निकाय कैसा होता है, तो निकाय जो हमारा है, क्योंकि इसमें हमें हल नहीं मिलते, कोई भी हल नहीं होता, और निकाय क्या हो जाता है, हमारा असंगत होता है। असंगत होता है क्यों, क्योंकि कोई हल नहीं होता, कोई भी हल इसमें नहीं